नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। और आज हम मोतीपुर रेलवे स्टेशन का घटिया निर्माण को हम दिखा रहे हैं। लाखों करोड़ों के लागत से मोतीपुर रेलवे स्टेशन का नव निर्माण का काम शुरू है। आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर ना ही यहाँ इंजीनियर है और ना ही उसका कोई देख रेख है। राम भरोसे ये जो है मजदूर काम कर रहे हैं, शाम को इनको वेतन मिलता है। थर्ड क्लास के ईंट से निर्माण हो रहा है और ये चीज़ मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा कैमरा दिखा रहा है। और यहाँ पर जो है इसके जो जेई हैं वो ऐसो आराम करने के लिए कहीं घूम रहे हैं, इस करेंगे क्योंकि डीआरएम साहब समस्तीपुर को ऐसा लगता होगा कि भाई साहब ये पत्रकार जो है झूठ बोल रहा है, क्योंकि जितना भी झूठे लोग हैं ना वो दूसरे को झूठा ही बोलते हैं। और हम साइड पर आए हुए हैं, साइड पर इसलिए आए हुए हैं कि हम जान सके कि भाई साहब यहाँ पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है भी या नहीं है। और देख लीजिए रेल मंत्री के तमाम मंत्रिमंडल के लोग आके एक पत्रकार आपके लिए क्या क्या करता है। क्या भाई साहब, हो भैया कहाँ भाग रहे हैं? एनाओ ना, बिहार में आए हो ना? कहाँ घर हुआ? झारखंड। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार अभी तो नहीं है। देख लीजिए ठेकेदार अभी नहीं है, सही बात है ना। इस पर जेई कहाँ है? इंजीनियर तो अभी नहीं है सर। इंजीनियर भी अभी नहीं है। कहिया से गायब है लोग? इधर बोलो ना, इधर कहिया से गायब है लोग? कल से नहीं है। कल से नहीं है, कल से नहीं है, ये लेबर कह रहा है। देख लीजिए डीआरएम साहब, राम भरोसे बन रहा है ये बिल्डिंग। और अगर ये बिल्डिंग गलत बन जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं दर्शक, ये आप देख सकते हैं ये ईंट का पोजीशन है। ये सब थर्ड क्लास का ईंट जो है लगाया जा रहा है। भारत देश के अंदर रेलवे स्टेशन जो है या रेलवे की जो भी कार्य विधि व्यवस्था होती है उसको नंबर 1 पर माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम जो भ्रष्ट लोग हैं उनके कारण और मंत्रियों के कारण जो है कोई भी काम सही नहीं होता है। हम आपसे बता दें कि सरकारी काम कुछ भी होता है तो उसके लिए पहले एस्टिमेट जो है पेपर होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो माल तैयार हुआ है, इस माल की क्वालिटी अगर जांच किया जाए तो कोई अपने लैट्रिन रूम में भी नहीं लगाएगा। और लैट्रिन रूम में इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि उसको डर है कि जब हम लैट्रिन करने बैठेंगे तो कहीं दीवार गिर के दब न जाए, इसलिए नहीं लगाएगा। लेकिन रेलवे स्टेशन के अंदर लग रहा है क्योंकि लगाने वाला यहाँ दबने वाला नहीं है, यहाँ पर जो बैठेगा वो शायद दब जाए। अब हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं और हम किससे बताएंगे और किसको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जेई इंजीनियर जिसको बोला जाता है वो नहीं है। और उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ नहीं हैं और हम आएंगे शाम को। डीआरएम के संपर्क मोबाइल नंबर पर जब हमने संपर्क किया तो उस कार्यालय के मोबाइल नंबर भी नहीं उठाया गया। कौन है जिम्मेवार? आप भाई साहब हैं क्या? हाँ, कौन है आपका यहाँ पर? कोई है मेन आदमी? मजदूर हैं यहाँ पर? नहीं है। आप कौन हैं? क्या है? चोर है? मजदूर है ना? नहीं, हम लोग लेबर है। लेबर है ना? किसमें काम करता है? इसमें ईटा है। तुम्हारा इंजीनियर? इंजीनियर नहीं है। कौन है साइड पर? साइड पर कोई भी नहीं है हम लोग का। पैसा कौन देता है? आप देख सकते हैं डीआरएम साहब समस्तीपुर, ये मजदूर है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये खुद कह रहा है यहाँ पर कोई नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई होगा तो उससे सवाल पूछने वाला सवाल पूछेगा और जब सवाल पूछेगा तो जांच के दायरे में आ जाएगा। आप जो है रेलवे के एस्टिमेट जो बोर्ड होते हैं और जो काम कराने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपने कौन से सीमेंट को पास किया है और यहाँ पर देखिए इन बोरे से सीमेंट को निकाला जाता है। अब इसमें आपने यही सीमेंट दिया है या कोई और सीमेंट दिया है, इसकी पुष्टि कैसे हो सकेगी? यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी जगह पर सफ़ेद बालू का प्रयोग तो खैर इसमें तो किया ही जा रहा है इस निर्माण काम के लिए। आप देख सकते हैं ये लोग निर्माण काम कर रहा है और इसकी जो दुर्दशा है कितना अच्छा है, ये जो है कितनी अच्छी है। ये महज जो है कुछ दिनों में दीवार फट जाएंगी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके पास ये सफ़ेद बालू और लाल बालू का प्रयोग इसमें किया जा रहा है।
वो कैसे किया जा रहा है, उसको भी सातिर जिसको हम लोग बोलते हैं, चोर बहुत सातिर होता है। तो चोरों की कई प्रकार होती है। चोर का मतलब ही नहीं है कि पॉकेट मार, चोर का मतलब ही है कि डकैत भी चोरी के अंदर में आता है। आपको हम दिखा रहे हैं हमारे कैमरे पर, आकि देख लीजिए ये मोतीपुर रेलवे स्टेशन पर जो करोड़ों के लागत से बन रहा है, राम भरोसे उसे कोई देखने वाला नहीं है। ये बता सकते हैं किससे सवाल पूछा जाए और सवाल का जवाब कौन देगा। ये जो है सफ़ेद बालू है और ये सफ़ेद बालू यहाँ पर गिराया हुआ है कैमरे के सामने। ये सफ़ेद बालू है। अब ये सफ़ेद बालू और बस इसके बगल में जो है ये लाल बालू, इसी के बगल में ये भी आधा लाल और आधा सफ़ेद बालू। अब ये दोनों का मिश्रण होगा और दोनों का मिश्रण होकर भवन निर्माण काम इसमें लगाया जाएगा। इसको कौन देखेगा? सामने आप बालू देख लीजिए, ये अभी उसी में लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इधर भी जो है एक बालू है, सफ़ेद बालू, तो वो बालू जो है ब्लॉक के लिए शायद प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ये बालू जो है, ये बालू इस भवन को बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और इसको पूछे कौन और किससे बात पूछे? यहाँ का जो है जितना लेबर है, सभी लोग बंगाल से आए हुए हैं और आधा हिंदी समझते भी हैं और आधा नहीं भी समझते हैं। ये आप देख लीजिए हमारे कैमरे पर कि ये जो ईंट का जो काम हो रहा है, इस ईंट के काम पर हम कितना सवाल उठाएंगे। देख लीजिए डीआरएम साहब और रेल मंत्री जी, आप इसको गौर से देखिए कि आपके विभाग के लोग जो है कितने भ्रष्ट हैं। ये एक ईंट जो है ये कितना भ्रष्ट है, इसकी पहचान मैं दे रहा हूँ। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका रेलवे का सामग्री कितना मजबूत है, ज़्यादा हाइट नहीं है। देख लीजिए ये सामने, देखिए कितने हाइट पर से छोड़ रहा है, ठीक ना? ये देख लीजिए ये कितने हाइट है, देख लीजिए। हाँ, अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि इस ईंट का प्रयोग रेलवे के ऊपर हो रहा है और वैसे रेलवे का ऊपर हो रहा है जिसे इंडियन रेलवे कहा जाता है मजबूती के मामले में। और ये कितना मजबूत है इसका अंदाज जो है आपको लग ही गया हमारे वीडियो में देखने के बाद। और यहाँ एक भी ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है। इसके जय से हमारी बात हुई और जय जो है यहाँ से फरार है। जय फरार इसलिए है कि यहाँ पर रहेगा तो सवाल करेगा और तमाम मजदूर जो है काम कर रहे हैं, 1 से 2 महीने में जो है काम खत्म हो जाएगा, रेलवे से पेमेंट पास हो जाएगी और उसके बाद ये लोग चला जाएगा बंगाल के हो ना, ये तमाम लोग चले जाएगा बंगाल। लेकिन अगर ये बिल्डिंग गिर जाए तो मरेगा कौन? यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग मरेगा और रेलवे जवाब देगी कि जांच होगा। और जांच भी एक दिन में नहीं होगा, 12 महीने और 12 साल में जांच पूरी होगी। और 12 साल में और 12 महीने में जांच होते होते इसकी पूरी जो है विधि व्यवस्था आप देख सकते हैं पूरा किस तरीके से काम हो रहा है। और ये रेलवे का काम हो रहा है, कोई यहाँ पर इसके जिम्मेवार जवाब देने के लिए नहीं है। मेरे कैमरे पर केवल अगर दिखाई दे रहे हैं तो मजदूर दिखाई दे रहे हैं। और मैंने समस्तीपुर डीआरएम को भी फ़ोन किया और सभी लोग उन्होंने कहा लिखित में पत्र दीजिए, लिखित में पत्र देंगे तो कार्रवाई करेंगे। इसका स्पष्ट बात है कि समस्तीपुर डीआरएम इस भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से शामिल हैं और यहाँ के जेई जो इसके काम करता धरता है वो यहाँ से फरार हैं। उनसे जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम जो है 2-4 दिन बाद आएंगे। 2-4 दिन बाद में अगर ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो कौन इसका जवाबदार होगा? मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप इस खबर को इतना ज़रूर शेयर कर दें, अगर रेलवे की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हैं तो रेल मंत्रालय तक ये पहुँच जाए और इस पर जो है जांच बैठ जाए सीबीआई का और ऐसे जो जवाबदार लोग हैं उन पर कार्रवाई हो जाए। ग्राउंड रिपोर्टिंग जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।